इस वक्त इंडिया में एक इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है अब से कुछ घंटे के बाद। राम मंदिर की सेरेमनी, प्राण प्रतिष्ठा, जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आपको पता है वहां पे योगी साहब भी मौजूद हैं, वो इज अ फायर ब्रांड हिंदू है। ठीक है जी, मोदी साहब का वो दाएं बाजू है, सबसे बड़ी पॉपुलर स्टेट है इंडिया की, और एक कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल उन्होंने इंटरनल यूनिटी बनाई हुई है कि इसकी बात पूरी दुनिया में की जा रही है। एक ऐसी सेरेमनी जिसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं और दुनिया के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से मुबारकबादें दी जा रही हैं। पे जो बिल्डिंग बन रही है इसरो, मतलब उनका एक मंदिर बना है बहुत बड़ा राम मंदिर के नाम से, और वो स्पेस से उन्होंने उनके जो है फोटोज ली हैं, इमेजेस ली हैं और बताया पूरी दुनिया को भाई हम टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं और मजहब की अगर बात करें तो उसको भी फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए हम मजहब की बात करते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी में उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे। क्या कहना चाहेंगे? मंदिर का पंडित हमेशा अच्छी बात करेगा और हमेशा आगे की बात करेगा। क्या बात है। अच्छा हाँ, और हमारे जो मौलाना है वो हमेशा से बैकवर्ड चीजों की बात करते हैं। ये अंतर मैंने देखा है। बहुत सारे मौलाना को भी यही कहूंगी कि ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा, ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा। एक बार जय श्री राम बोल को देखो, अच्छा लगेगा। जय हिंद दोस्तों, पूरे भारत को और मेरे सभी दर्शकों को जय श्री राम। और भगवान श्री राम के भक्त जहां भी हैं आज बहुत खुश होंगे दोस्तों, क्योंकि सैकड़ों वर्षों के कठिन तपस्या के बाद और इतने सारे त्याग, बलिदान, समर्पण के बाद आज फाइनली भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि पर उनके मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होगा। पूरी दुनिया में इस समय दीपावली से बढ़कर माहौल है, क्योंकि जहां भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ वहीं पे उनकी मंदिर नहीं थी। इससे बड़ी विडंबना हमारे सनातन धर्मों के लिए क्या हो सकता था। लेकिन फाइनली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहां पे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो ये दीपावली से कम नहीं है दोस्तों। जो साज सज्जा है, जो सजावट है, उसको देखकर पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया गई है। और मतलब एक तरीके से जैसे मुस्लिम मजहब का आप लोग कहो मक्का मदीना है और वेटिकन सिटी है जो सबसे बड़े धर्म जो है इस दुनिया में ईसाई के लिए, वैसे ही दोस्तों बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए जो सबसे बड़ा एक रिस्पेक्टेड प्लेस है वो तो है ही काशी, नो डाउट, लेकिन उसी के समान अयोध्या भी होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। और इससे आर्थिक, राजनीतिक पूरा तरीके से भारत का विकास दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या और देश के कोने कोने में किस तरह का उत्साह है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये अयोध्या और देश का उत्साह है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही देश में दिवाली शुरू हो गई है। संजय जी, जिस तरह मैंने कहा कि इतना बड़ा ये एक इवेंट जा रहा है कि जिसमें मैं देख रही थी कि बल्कि यहाँ तक हुआ खबर एक आई कि जो अमेज़न है वो भी एक मिठाई जब अपनी वहां पर सेल कर रहा तो उसने उसके नाम से राम मंदिर की जो प्रसाद है उसके नाम से मिठाई उन्होंने सेल करनी शुरू की, तो उनको फिर नोटिस पहुंच गया और उनको कहा गया कि ये सही बात नहीं है। यहाँ तक हुआ है। मुस्लिम कंट्री 50 मुस्लिम कंट्रीज जो कि आ रही हैं इंडिया के अंदर इनॉग्रेशन के लिए राम मंदिर अयोध्या में, तो इस पर आप क्या समझते हो कि मुस्लिम कंट्रीज इसमें शिरकत कर रही हैं? इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, इसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, साथ ही साथ इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। मैं हमेशा एक चीज कहता आया हूं कि अयोध्या विल बिकम द थर्ड जियोपॉलिटिकल पोल ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर वेटिकन एंड मक्का। और ये बात इसी हफ्ते 4 दिन पहले बीबीसी ने भी लिखी कि अयोध्या इज हिंदूज वेटिकन। सेम चीज बीबीसी ने लिखी 4 दिन पहले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, मिडिल ईस्ट वालों को तो मसला है ही नहीं ना, वो तो असली है ना, वो तो असली मुसलमान है, तो उनको पंगे नहीं है। पंगे तो यहाँ पर रहेंगे बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, जो सारे नकली हैं।
तो उनको मसला नहीं है, वो तो आएंगे, वो तो अपने उधर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, वो तो उधर अपने मुल्कों में भी मंदिर बना रहे हैं। इवन अभी सऊदी अरब से खबर आई थी पिछले महीने कि उधर जो पेगिन अरब गॉडेसेस थी इस्लाम आने से पहले, उनको पूजने की इजाजत दे दी है। सो एक मैं समझता हूँ इसको अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो वो दे हैव नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी दे हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द सिस्टम, और वो जो कल्चरल स्पिरिचुअल एंड सोशल यूनिटी लेके आना चाहते हैं, अगर तो लार्जली उनको ये जो कल्चरल स्पिरिचुअल एंड सोशल यूनिटी के जरिए इफ दे आर एंड देन इसके साथ आप कर ले डेवलपमेंट के साथ एंड देन ये चारों चीजें मिल जाएं, ठीक है, तो देन दे अगेन इट गेट्स देम मोर पॉलिटिकल पावर। सो कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, सोशल यूनिटी के ऊपर जारी बात है क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन सिंस द सोशल यूनिटी डजंट मीन व्हाट द मुस्लिम्स मे बी थिंकिंग और व्हाट other identity groups may be thinking. Social unity for maybe Hindus is different and social unity for Muslims may be different, or social unity for Christians may be different. लेकिन ये जो कल्चरल स्पिरिचुअल और सोशल यूनिटी प्लस इसमें चौथी चीज अब डेवलपमेंट डालें, इक्वल टू एक मेजॉरिटेरियन पॉलिटिकल अपरेटस आएगा जिसको जारी बात है द पीपल हैव वोटेड देम इन। सो लेट इट बी, इसको आप इसी तरह जाने दें, ना कि आप इसको एंड देन द मुस्लिम शुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ द सिस्टम रादर देन उस सिस्टम से लड़ते रहें, उससे बेनिफिट लें। देखिए मुसलमान जो है दे आर 15% ऑफ द पॉपुलेशन, और ये जो बाबरी मस्जिद का सारा वाकया हुआ, ठीक है जी, इन चीज़ों को समझना चाहिए कि देखना चाहिए कि हाउ टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ ऑल दैट। इसमें सिर्फ ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि आप इतनी पॉलिटिक्स करें कि आप जो एक्चुअली एडवांटेजेस हैं वो ना मिल सके, आपको वो एडवांटेजेस ही ना मिल सके। आप भाई इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी आपसे भी पूछता हूँ, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं जो उन्होंने मंदिर बनाया है उस हवाले से पूरी दुनिया में इस टाइम बात चल रही है कि भाई एक तो स्पेस से उसकी फोटोज इमेजेस लिए गए हैं, दूसरे नंबर पे ना उसमें आयरन ना उसमें स्टील यूज किया गया, और कई सालों तक, कई हजार साल तक जो है उसे रेनोवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी टेक्नोलॉजी वो इसके अंदर भी लेके आए हैं। असल में हकीकत तो ये है कि यहाँ पे हम भी अगर इसी तरह के काम करें तो हमारे लिए भी फायदामंद होगा। लेकिन हमारा माइंडसेट ये बना दिया गया जी पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, तो बस जी ये मजहब और ये चीजें ठीक अच्छा है। जो आपने क्वेश्चन किया था कि लोग हमें क्या किस नजर से देखते हैं, डिस्कस क्या करते हैं। अच्छा, मेरा चूंकि मैं इंटरनेशनली भी मैंने मूव किया है, अच्छा। और मेरा एक्सपीरियंस है एक साइंटिस्ट के साथ वर्क करने का, और वो भी इस वक्त हम जो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की वजह से मशहूर हो रहे हैं। इससे पहले ये बात देखें, उन्होंने इंटरनेशनल विजिट किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा टूर किया है, तो वो ये बात करेंगे भाई पूरी दुनिया में इस टाइम ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी चालाक तो हैं, इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन वो फ्रॉड करने में इंटेलिजेंट है। ये मेरे लिए शर्म वाली बात है, ये मेरे लिए दुख वाली बात है। नहीं, आज जो है अब तो हम फ्रॉडुलेंट ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं। अच्छा। कि हमारे यहाँ चूँकि एक तो हमारे अखबारों में अपना जितना भी हमारे जो मीडिया है उसमें सिर्फ जो डिस्कशन चल रही है मास वाई पॉलिटिकल, हमारी जो एक दूसरे के ऊपर जो हम कर रहे हैं इल्ज़ामात की वजह से, और अपने ही ऐप को आया करने की वजह से हम पूरी दुनिया में सिर्फ ये मशहूर हैं, बल्कि चोर तो हमारी पूरी वर्ल्ड में कि चोर चोर ही कह रहे हैं। तो वो ये नहीं कि कोई एक पॉलिटिशियन को कह रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो है ये चोर के टैग लग गए, वर्ड्स टैग लग गए, ठीक है। और अगर नेबर की बात करें, उनका क्या टैग है इस टाइम पे? इस टाइम जैसे वो दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन के बड़ी, अपने लिए वो बेहतर है, ठीक है, अपने लिए सोचते हैं, तो अपने लिए सोचना है ना, हमें चाहिए हम अपने लिए सोचें, हम अपने लिए नहीं सोचते सिर्फ भारत नहीं, तो दोस्तों ये तो रही पाकिस्तान मीडिया की बात, लेकिन दोस्तों ये राम मंदिर का बनना, ये सैकड़ों वर्षों का संघर्ष ये जरूर बताएगा कि भारत में भी कुछ नमक हराम लोग पाए जाते हैं। दोस्तों मैंने तो ये तक देखा कि हमारी ही कई सरकार ऐसी आई, मैं ओपनली नाम ही ले लेता हूँ, कांग्रेस सरकार ऐसी आई जिन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से ये एफिडेविट बना के दिया, बल्कि मैं तो ये भी देख रही थी कि बल्कि पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ करवाऊं, फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। हमारे प्रोग्राम में आज काफी अर्से के बाद शामिल हो रहे हैं संजय दीक्षित जी, जो कि ऑथर हैं, राइटर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, और जयपुर ऐसे तथ्यों को समझ कर। लेकिन फाइनली आज दुख वाली बात नहीं है, दुख वाली बात जिनके लिए है वो तो शायद नजर भी ना आए। आज के दिन भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। आप लोग सोचो कि सनातन से ही दुनिया की शुरुआत हुई है, ये रियलिटी है। सबसे पुराना धर्म अगर कोई है तो वो सनातन ही है, ये आधुनिक विज्ञान भी कहता है।
तो जब सबसे पहले सनातन था तो और जो जन्मे हैं वो सनातन से ही जन्मे। दोस्तों जहां सबसे पुरानी धर्म सनातन धर्म का उत्पत्ति हुई है जहां से, वहीं से सनातन को मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे ये लोग। लेकिन दोस्तों दुख होता है कि ऐसे ही लोग भारत में पाए जाते हैं, बस और कोई दुख नहीं है, ऐसे लोग हैं लेकिन भारत में ही है, ये जान के दुख होता है। खैर, तो भगवान श्री राम जी की मंदिर की जो सेलिब्रेशन है वो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, न्यूजीलैंड से लेके तो कहाँ कहाँ मैं शायद नाम भी ना गिनवा पाऊँ। नए साल की सेलिब्रेशन कम हो गई होगी लेकिन राम मंदिर की सेलिब्रेशन ऑन द टॉप है हर देश में। मैं कह रहा हूँ चाइना वाइना में भी कहीं ना कहीं से इमेजेस आ जा रहे हैं, ये सोच लो आप, चाइना, ताइवान, सूडान, हर जगह से फोटोज मैंने देख ली सेलिब्रेशन की। अब आप सोच सकते हैं क्या रुतबा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।